हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर। तो गाइस हम यहाँ बात करेंगे कि आपको मतलब आरडीपीवी का जो थर्ड सेम का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पास कैसे करना है। सिर्फ 1 महीना टाइम है तो उसमें आपको बेस्ट कैसे देना है। तो फर्स्ट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 में 25 यूनिट्स होता है और आपके पास 30 दिन का टाइम है। तो आप उस अकॉर्डिंग आपको डेली 1 यूनिट एवरेज कंप्लीट करना होगा। आपके पास 30 दिन टाइम है और आपको 25 यूनिट करना है। किसी रीज़न से आप 1 दिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो सकता है कोई इमरजेंसी है या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन जिससे आप 1 दिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ये काम आएगा। जैसे कि मान लो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर है, उसका कोई यूनिट बड़ा होगा तो उसमें आपको 2 दिन कंज्यूम हो सकता है, तो वो आपके पास अभी 30 दिन बचा है और आपको कंप्लीट करने हैं 25 यूनिट्स। तो आप ये इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप ये काम इजीली कर लोगे और आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा और आप आराम से पास हो जाओगे। तो अगला टॉपिक है फोकस ऑन मेन टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स बोले तो जैसे कि जो मेन टॉपिक होता है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या स्टैक हो गया, उसके बाद से जो उसका सॉर्टिंग मेथड्स हो गया, ये सब मेन टॉपिक है। और अभी न्यू जीएस सिस्टम आया आरडीपीवी में, जिसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगा, जिसमें कि 60-40 या फिर 50-50 बोला जाए कि हो सकता है। तो 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। और अभी जो 5th सेम का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सेम फॉलोअप हुआ है। जैसे कि टीओसी का सब्जेक्ट था, उसमें तो मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आया, एक भी थ्योरी नहीं आया। और अगर थ्योरी देखा जाए साइबर सिक्योरिटी, उसमें न्यूमेरिकल था भी नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं था, बट क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको ये रेडी करना होगा कि आप न्यूमेरिकल अपना बेस्ट कर लो, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे आपको नहीं रहना होगा। क्योंकि इस बार जो न्यू सिस्टम आया आरडीपीवी का, उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी पे पूरा बेस नहीं कर सकते हो। तो आपको न्यूमेरिकल भी रेडी करना होगा, प्रॉपर वे में स्टडी करना होगा। जैसे कि वही बात है, डेली आपको 1 यूनिट कंप्लीट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी करो आप 1 यूनिट कंप्लीट करो, कंसिस्टेंट रहो। और आंसर शीट में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करना है तो आपको डायग्राम देना होगा। मान लो कि आप कोई भी एक सॉर्टिंग मेथड बताए या फिर आप ट्री बताए, तो आपको डायग्राम देना होगा। विदाउट डायग्राम आप मतलब कि नहीं दोगे डायग्राम तो वो ग्रेट नंबर अचीव नहीं होगा। मान लो कि आप थ्योरी में कम लिख रहे हो, आपके पास नहीं आ रहा है आपको कि क्या लिखें, क्या याद नहीं है, तो आप डायग्राम बना दोगे तो उससे क्या होता है कि एक डाइवर्ट होता है माइंड कि हाँ भाई डायग्राम है, यानी इस बंदे को कुछ पता है तभी ये डायग्राम बना रहा है। तो आप ये करके नंबर अपना बढ़ा सकते हो इजी। जो भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में या फिर किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हो बेलो, उसका हम सॉल्यूशन देंगे आगे वीडियोस में। और आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या फिर और भी जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आरडीपीवी थर्ड सेम के एग्जाम के रिलेटिव, उन सब का वीडियोस हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।